अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो ये खबर आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने अपने एटीएम के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। इन बदलाव में एटीएम कैश विड्रॉल की फ्री लिमिट, एटीएम चार्जेस शामिल हैं। ऐसे में अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं और एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, और जो ये बदलाव हैं इनको भी आपको जानना चाहिए। तो चलिए उन बातों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं दी इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि बैंक के द्वारा ये कदम उठाया गया है, इससे ग्राहकों पर प्रभाव पड़ सकता है। अब कस्टमर्स एसबीआई के एटीएम से सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन हर महीने, और जो अन्य बैंक हैं उनके एटीएम से हर महीने 10 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा उनको मिलेगी। अगर सेविंग अकाउंट होल्डर्स एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 और साथ ही 50,000 रुपए के बीच रखता है तो उसे अन्य बैंक के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट की सुविधा मिल सकती है। वहीं अगर कोई 1 लाख रुपए तक बैलेंस मेंटेन रखता है तो उसे एसबीआई और अन्य जो बैंक हैं एटीएम से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। अब ये जानते हैं कि एसबीआई कितना चार्ज वसूलेगा। तो बता दें कि फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की मासिक सीमा पार करने के बाद एसबीआई एटीएम पर प्रति ट्रांजैक्शन 15 रुपए प्लस जीएसटी का शुल्क लगाएगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। अन्य बैंकों के एटीएम पर ट्रांजैक्शन के लिए ये शुल्क 21 रुपए प्लस जीएसटी प्रति ट्रांजैक्शन है, जो मेट्रो शहर समेत देश के अन्य जगहों पर भी लागू होंगे। बैलेंस पूछताछ और मनी स्टेटमेंट के लिए एसबीआई एटीएम पर चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि जो अन्य बैंक हैं उनके एटीएम पर 10 रुपए और साथ ही जीएसटी शुल्क जो है वो लागू होगा। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 1 मई 2025 से एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क को बढ़ाकर 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन करने का ऐलान कर दिया है। पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ऐलान किया था कि एटीएम इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि के बाद अधिकतम एटीएम विड्रॉल शुल्क को बढ़ाकर 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। आरबीआई की घोषणा के अनुसार फ्री मंथली लिमिट से ज्यादा होने पर यह जो शुल्क है वो बढ़ जाएगा। जो पिछली राशि 21 रुपए से ज्यादा है। केंद्र सरकार के अनुसार ये कहा जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई एटीएम से कैश विड्रॉल से अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जुटाया जाता है, जबकि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है यानी कि पीएसबी कमाई नहीं कर पा रहे हैं। एसबीआई ने पिछले 5 सालों में एटीएम से नगद निकासी से 2043 करोड़ रुपए का लाभ जो है वो दर्ज किया है, जबकि नो पीएसबी ने सामूहिक रूप से इसी अवधि में 3,738.78 करोड़ रुपए का घाटा झेला है। ये 9 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा बताए गए घाटे के विपरीत है, जिससे कि केवल पंजाब नेशनल बैंक और साथ ही कैनरा बैंक ही इन सेवाओं के लाभ कमाने में एसबीआई के बराबर है। तो इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहें द इकोनॉमिक्स टाइम्स हिंदी।